हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत और आप सबका स्वागत है हिडन फैक्ट 2025 में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लाए हैं बैंकिंग में बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से सारे नियम हो गए हैं सख्त और ये गलती आप पर बढ़ सकती है महंगी। तो बैंक अकाउंट रिलेटेड न्यू रूल्स 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 से ही सभी नियम लागू भी हो चुके हैं। तो आपके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन को प्रभावित भी कर सकती है। इस नियम का उद्देश्य बैंकिंग को प्रभावशाली और अधिक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनाना है। इस नए नियमों का एक महत्वपूर्ण नियम है कि जो निष्क्रिय और शून्य बैलेंस वाले खाते से होता है उससे संबंधित है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सचमुच में गलती करने पर पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए नियम के बारे में और बहुत ही विस्तार से, और आपको समझाएंगे इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, नए नियम आपको हम विवरण पे समझा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंक खातों का संचालन पे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नियम मुख्य फोकस और निष्क्रिय खातों जैसे शून्य बैलेंस खातों वाले को लंबे समय तक अप्रयुक्त घर पर है, खाते खाली हैं, उन पर चलिए हम आपको नियम को विस्तार से बता देते हैं। जो लागू होगा नियम वो 2025 ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। और जो इसका प्रभावित खाता रहेंगे निष्क्रिय, डारमेंटर या फिर शून्य बैलेंस वाले खाते। निष्क्रिय खाता 12 महीने से अधिक हो चुके हैं, जो आप यूज नहीं करते उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, डॉर्मेंट जो खाता है उसको 24 महीने से अगर अधिक यूज नहीं हुआ है तो वो भी बंद हो जाएगा। न्यूनतम बैलेंस खाता जो बैंक खाते में प्रकार पर निर्भर होते हैं उसे भी बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने केवाईसी अपने खाते का 2 साल तक नहीं किया है तो उसको भी बंद कर दिया जाएगा। पुनः सक्रिय खाते की प्रक्रिया केवाईसी को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। शुल्क में खाता पुनः अगर आप सक्रिय करने का करते हैं तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप फ्री में खाता दोबारा से उसे चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि निष्क्रिय खाते पर जो भी नए नियम लगे हुए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई भी अगर आप अपने खाते से लेन देन नहीं करते हैं तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। इस खातों पर आपको बहुत ही प्रभाव पड़ने वाले हैं। पहला जो है वो खाता आपका स्वचालित रूप से फ्रीज हो जाएगा। डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। चेक बुक दोबारा से जारी नहीं किया जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है, खाते में कोई भी लेन देन संभव नहीं हो सकता है। निष्क्रिय खातों का पुनः अगर सक्रिय करने के लिए अगर आप जाते हैं तो अपने ग्राहकों को जो भी रहेंगे वो कदम उठाने पड़ेंगे। वो मैं आपको वीडियो के बताने वाला हूँ कि आपको क्या कदम उठाना पड़ेगा आपका खाता फिर से शुरू करने के लिए। जो पहला ऑप्शन है, आपको केवाईसी दस्तावेज लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो ऑप्शन है, आपको खाते में कम से कम लेन देन करना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि आपको खाता पुनः सक्रिय होने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। शून्य खाते वाले पर भी नए नियम लगे हुए हैं। नए नियम जो शून्य खाते वाले में है उसको बैंक बैलेंस रखने वाला खातों को आरबीआई ने नए नियमों के तहत बंद कर दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे खातों के दुरुपयोग को रोकना है। शून्य बैलेंस वाले खातों को निम्नलिखित प्रकार से कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि क्या कार्रवाई अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो क्या कर सकते हैं। आपको चेतावनी दी जाएगी। पहला है कि खाता बंद करने की चेतावनी दी जाएगी। दूसरा, न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए भी आपको समय दिया जाएगा।
अगर आप समय सीमा के बाद भी खाता में बैलेंस नहीं रखते हैं तो खाता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ग्राहकों को भी सलाह दिया जाएगा कि वो अपने खाता में न्यूनतम बैलेंस रखने वाले और निम्नलिखित रूप से लेन देन करते रहें। क्या सचमुच में पूरा पैसा जब्त हो सकता है? तो दोस्तों, यह गलत धारणा है कि नए नियमों के तहत गलती से भी पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। यह एक झूठ मूठ का सूचना दिया गया है। वास्तविकता यह है कि आपको अगले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो निष्क्रिय या शून्य बैलेंस वाले खातों को मौजूदा पैसा जब्त नहीं किया जाता है। खाता बंद होने की स्थिति में बैंक ग्राहक को सूचित करेगा और पैसा वापस करने का भी विकल्प देता है। यदि ग्राहक पैसा नहीं निकालता है तो वह राशि डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ग्राहक बाद में इस पैसे को क्लेम कर सकता है। बैंक खाता बंद होने पर आप कैसे बच सकते हैं कि आपका खाता ना बंद हो, तो चलिए आगे बताते हैं। आरबीआई के नए नियमों को लागू होने के बाद अपना खाता सक्रिय रखने के लिए बहुत सी बातों का उपाय किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। पहला जो उपाय है, हर 3 से 4 महीने में कम से कम एक बार लेन देन जरूर कर लें खाते में। दूसरा उपाय है कि खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। तीसरा जो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग नियमित रूप से उपयोग करते रहें। अपना चौथा ऑप्शन है, अपने केवाईसी दस्तावेज को समय समय पर अपडेट करते रहें। पांचवा जो ऑप्शन है, बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस और संदेशों पर बहुत जरूरी ध्यान दें। इन सावधानियों को आप बरत करके अपना खाता सक्रिय रख सकते हैं और नए नियमों के प्रभाव से भी बच सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग जो एक नियम से 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई अन्य बैंकिंग नीति भी बदलाव किया जा चुका है। इन बदलावों के असर आपको दैनिक बैंकिंग गतिविधियों पर भी पड़ेगा। आइए देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। यूपीआई लेनदेन में बदलाव किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को यूपीआई लेनदेन के लिए नए नियम जारी किए हैं। लंबे समय के इनएक्टिवेट मोबाइल नंबरों से जुड़ी यूपीआई खाते बंद कर दिए जाएंगे और ग्राहकों को अपने बैंक खाता से नया और सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। यह बदलाव यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा के बढ़ाने के लिए है। एटीएम निकासी पर नए शुल्क। आरबीआई ने एटीएम के पैसे निकालने के लिए नए नियम लिए गए हैं। फ्री ट्रांजैक्शन संख्या, आप मतलब अगर किसी बैंक से निकालते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री है और 3 दूसरे बैंक से भी फ्री रहेगा। इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन आपको 23 रुपये का शुल्क लगेगा। पहले यह 21 रुपये था। यह नया नियम 1 मई 2025 से लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों पर बदलाव किए हैं। एसबीआई ने लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट को कम कर दिया है। कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड वार्षिक शुल्क भी बढ़ोतरी की है। लॉन्च एक्सप्रेस ने रुपए क्रेडिट कार्ड पर नए नियम भी लागू किए हैं। डिजिटल लेनदेन की सीमा भी बढ़ाई गई है। अधिकतम डिजिटल लेनदेन सीमा 10 लाख रुपए प्रतिदिन निर्धारित कर दी गई है। यह सीमा सुरक्षा कारणों की लागू कर दी गई है। बड़े लेनदेनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण भी आवश्यकता हो चुकी है। न्यूनतम बैलेंस नियम विभिन्न क्षेत्रों के बैंकों के न्यूनतम नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपये निर्धारित किया गया है और शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपये न्यूनतम निर्धारित किया गया है। कुछ बैंकों के सेविंग अकाउंट के न्यूनतम बैलेंस की भी आवश्यकता को हटा दिया गया है। यह जो वीडियो मैंने आपको बताया, वीडियो में जानकारी बताई या जागरूकता और उद्देश्य को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। पूरा पैसा जब्त होने की बात गलत धारणा है। वास्तविकता में इसका निष्क्रिय कर दिया गया है और बल्कि ग्राहक को सूचित करने के वापस लेने का विकल्प भी ले लिया गया है। कृपया अपने बैंक के संपर्क करें और सटीक जानकारी को प्राप्त करें।